नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मैं बात करने वाला हूं आज फिर मेरठ की सीट को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां पर 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और यही महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जिनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आप पार्टी, ये तीनों मिलकर इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है। ये उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले चुनाव लड़ रही है। अपने दम पर चुनाव लड़ने की उन्होंने पहले ही घोषणा की थी। बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल, उनको टिकट दिया गया है जो एक एक्टर हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है और बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी जी को टिकट दिया गया है। कल 31 तारीख बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी रैली मेरठ के अंदर होने वाली है, जिसमें मोदी जी आ रहे हैं और योगी जी और जितने पदाधिकारी हैं, जितने प्रत्याशी, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं और बीजेपी का प्रचार प्रसार इससे होगा। वहीं देवव्रत त्यागी बीएसपी की तरफ से लगातार जब से उनको टिकट मिला है और उनके ऐलान की घोषणा भी हो चुकी है पहले ही, तो उनका प्रचार प्रसार भी चल रहा है। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह वो एक चर्चित नाम है। पहले से ही वो कई आंदोलनों में भाग ले चुके हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पर उनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हैं। एक बड़ा चेहरा है वो, ज़्यादातर सभी उनको जानते हैं। उन्होंने एनआरसी, सीए और ईवीएम की लड़ाई काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं। वो ईवीएम बैन कराने को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा चेहरा है, वो मैदान में है। लेकिन अखबार में जिस तरह से आया कि उनका टिकट काटा जा चुका है, कट गया है, और उसके बाद किसी और टिकट का नाम का अनाउंस भी नहीं हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन कई सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चली कि उनका टिकट कट गया। लेकिन भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने खुद ये कहा कि मेरा ही टिकट है, मेरा टिकट नहीं कटा है, ये अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए। तो ये तो बात हो गई कि ये 3 पार्टियां, मुख्य पार्टियां मेरठ के अंदर चुनाव लड़ेंगी और इनमें त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हम इनमें से किसी को भी कमज़ोर नहीं कह सकते। हालांकि 2022 में जब चुनाव हुए, यहाँ मेरठ में 7 विधानसभा हैं, जिसमें से 2017 में बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली और 2022 में जब चुनाव हुए तो 2022 में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा और 3 विधानसभाएं बीजेपी हार गई। हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मेरठ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी अगर ये चुनाव जीतना है, क्योंकि उनका वो जो माहौल था वो माहौल नहीं है। 3 विधानसभा हारने का मतलब ये है कि जनता उनसे नाराज़ है। तो इसीलिए उन्होंने जो टिकट था वो काट दिया। जो वर्तमान में सांसद राजेंद्र अग्रवाल लगातार 3 बार से सांसद रहे, उनका टिकट उन्होंने काट दिया और टिकट अब नया चेहरा जो एक्टर हैं उनको टिकट दिया है, अरुण गोविल जी को। देखते हैं कि कितना फ़ायदा बीजेपी उनके चेहरे पे ले सकती है, क्या वो जीत पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक्टर हैं और वो कभी जीत भी गए तो यहाँ आएंगे नहीं, तो फिर जनता किसके पास अपना काम करवाने जाएंगे, किसके पास अपनी मदद के लिए वो जाएंगे। अगर वो मुंबई में है और हमें जाना पड़ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी कितना फ़ायदा उनके चेहरे पे ले सकती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही बीएसपी ने त्यागी समाज से कैंडिडेट उतारा है और त्यागी जो वोटर्स होते हैं ज़्यादातर, ये हम नहीं, ये जनता भी जानती है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे। सभी
नहीं सपोर्ट करते, किसी भी समाज में एक तरफा कोई वोट एक पार्टी को नहीं करता, वो डिवाइड रहता है। हो सकता है कि परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है एक जगह वोट देने का। तो त्यागी समाज अगर अपने त्यागी समाज को जोड़ लेता है और बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो इस बार ज़्यादातर बीएसपी के ही साथ रहने वाले हैं और मुस्लिम समाज भी बीएसपी के साथ आ रहा है। ये दलित मुस्लिम का गठजोड़ चल रहा है। और यहाँ मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है, दूसरे नंबर दलितों की है, 6.5 लाख मुस्लिम समाज और लगभग 4 लाख 4.25 लाख यहाँ दलित समाज के वोट्स हैं। और जैसे ब्राह्मण समाज की 2.5 लाख की बात हो रही है, अगर ये त्यागी समाज एक साथ आ जाते हैं तो ये सीट आसानी से निकाल ली जा सकती है अगर इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एडवोकेट भानु प्रताप सिंह मैदान में हैं। वो भी एक बड़ा चेहरा है। उनके भाषणों में हम कह सकते हैं कि जहां वो भाषण देंगे लोग उनके साथ अपने आप हो जाएंगे, ये हम मानते हैं, क्योंकि उनकी जैसी छवि है, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किए, जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत से लोग जुड़ जाएंगे। तो मुस्लिम समाज और दलित समाज, क्योंकि वो जाटो समाज से हैं सबसे बड़ी बात, तो वो बीएसपी को नुकसान कर सकते हैं जितना कोई और कैंडिडेट बीएसपी को नुकसान नहीं कर सकता था, भानु प्रताप सिंह शायद नुकसान कर सकते हैं। जाटो समाज से बड़ा चेहरा है और मुस्लिम समाज उनको पसंद करता है, क्योंकि एनआरसी में और सीए के कानून में सबसे ज़्यादा उन्होंने भाग लिया और आंदोलनों में भाग लिया था। तो हम उनको भी कमज़ोर नहीं मान सकते। तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, कोई एक तरफा इस मैदान में नहीं है, ना तो बीजेपी, ना तो इंडिया गठबंधन, ना ही बीएसपी। जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो इस चुनाव को जीत सकता है। और जनता किसका साथ देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चुनाव में जो अरुण कोविल हैं वो बीजेपी यानी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीतेंगे। उनकी अपनी कोई पहचान राजनीति में हमें तो नहीं लगता कि है। तो वो जो चुनाव जीतेंगे वो सीधा सीधा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे जीतेंगे। और पहले भी राजेंद्र अग्रवाल जो चुनाव जीते वो भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीते, बीजेपी पार्टी से सिंबल पर वो चुनाव जीते। तो वो मजबूत है, सत्ता भी है बीजेपी की। और बीएसपी, क्योंकि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बन रहा है बीएसपी का, इस बार हम कह सकते हैं चाहे पीछे कुछ भी हो 2022 में बीएसपी कितनी भी कमज़ोर रही हो, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बताया जा रहा है कि बीएसपी की लहर है। कई सीट पर बीएसपी, मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि कोई कह रहा 40 सीट जीत सकती है, कोई कह रहा 35 सीट जीत सकती है। किसी ने सटीक आंकड़ा भी दिया कि 25 सीटें इस बार बीएसपी जीत सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी की लहर है और कई राज्यों में, पूरे देश में चुनाव बीएसपी चुनाव लड़ रही है, कई सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का अनुमान लोग बता रहे हैं। तो बीएसपी की लहर, दलित मुस्लिम का गठजोड़, कई जगह मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट देने की बात बीएसपी को की है और मुस्लिम और दलित मिल जाते हैं तो वहाँ से सीट आसानी से निकल जाती है। और पिछड़े जाति के, जिसमें सैनिक, कुशवा, मौर्य, गुर्जर समाज, ये बीएसपी को पहले पसंद करते थे और वो भी जहाँ जहाँ टिकट, जैसे गुर्जर को बीएसपी ने टिकट दिया है, बागपत में दिया है और प्रजापति समाज को दिया है, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में जाट समाज को दिया है, यहाँ त्यागी समाज को दिया है, तो कहीं ब्राह्मण समाज को दिया है। तो बीएसपी ने जिस तरह से टिकट इस बार बांटे हैं तो उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीएसपी बहुत कुछ अकेले अपने दम पर इस बार कर सकती है, अच्छा कर सकती है। तो मेरठ की सीट, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो चुनाव जीत सकता है। अगर कैंडिडेट की बात करें या मैं अपना अनुभव बताऊं, या जनता भी जानती है कि जो कैंडिडेट हैं, तो कैंडिडेट इन तीनों में, बीएसपी के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट में सबसे मजबूत, सबसे नॉलेज जिनको है, सबसे ज़्यादा जानकारी जिनको है और राजनीति में जो अच्छी पकड़ रखते हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, वो चेहरा सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। अगर कैंडिडेट की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरठ का ये कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव कौन जीतेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।